वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 की मैट्रिक्स 6 क्लास 12 मैथ की। ठीक है, और लेक्चर 1 जो है वो हमने अपलोड कर दिया था हमारे चैनल पे मैट्रिक्स का, तो आके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं शुरू। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी हमने पढ़ा दी है, पूरी कंप्लीट करा दी है, चैनल पे डली हुई है, जाके देख लेना। ओके, अच्छे से पढ़ाई है हर चीज़, एक एक चीज़ मैंने बेसिक से पढ़ाई है आप लोग को। ठीक है, तो उसका देखना ज़रूर आप लोग, अगर इच्छा हो तो, वरना आती है तो मत देखना, टाइम वेस्ट मत करना, आगे के देखना। ओके, तो वीडियो करते हैं शुरू। तो पहली चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मत सोचना कि मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोग को क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो फालतू का, मुझे नोटबुक में लिखना ना पड़े। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आया, डायरेक्ट मतलब बुक से ही दिखा कर ही पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझिए। और आपके पास जितना जल्दी उतनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो और अपनी बहुत सारी चीज़ें आनी, जैसे कि अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारे मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो पेपर में आते ही हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो उनको टाइम वेस्ट बचाने के लिए ही मैं इसमें पढ़ा रहा आप लोग को। तो वीडियो करते हैं शुरू। ओके, चलो फिर है। तो आज हम लोग क्या करने वाले थे, ऐड। हाँ, ऐड सीखेंगे कि ऐड कैसे करते हैं मैट्रिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, पहली चीज़ आप लोग को क्या देखना है, जैसे कि कल मैंने बता दिया था, ये जर्नल तरीका होता है किसी मैट्रिक्स को लिखने का, ये रहा जैसे कि, और ये भी एक जर्नल तरीका है मैट्रिक्स को लिखने का। ठीक है, अब देखो, एक लेट माना है नहीं, इफ़ यानी यदि। ठीक है, एक कोई मैट्रिक्स है उसको इस प्रकार से बता रही है लोग, बी कोई मैट्रिक्स है उसको इस प्रकार से बताया इन्होंने, और दोनों को ऐड कर दिया। देखो, ए को लिखा बी को, सो इसकी वैल्यू इधर लिख दी, इसकी इधर लिख दी, और जोड़ के कुछ एक नई मैट्रिक्स आई सी। ठीक है, उसका ऑर्डर भी देखो सेम होगा। देखो, इसका ऑर्डर क्या था, एम और एन, इसका भी ऑर्डर एम एन का, इसका भी। इन दोनों को जोड़ने से एक वही सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो, ऐड कैसे करते हैं। देखो, पहली चीज़ आप लोग को इतना याद रखना है, ऐड करने के लिए आप लोग को सेम ऑर्डर की ज़रूरत है। बस इतना होना चाहिए आप लोग को, बस ऑर्डर सेम होनी चाहिए, रॉ कॉलम इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स की, और उससे भी ज़्यादा कि अगर जोड़ना है और माइनस भी करना है तो भी सेम चीज़ है। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए अलग रूल है, डिवाइड के लिए अलग चीज़ है। मल्टीप्लाई प्लस और माइनस के लिए क्या है, कॉलम इक्वल होने चाहिए, कॉलम और रॉ आप लोग के। ठीक है, तो फिर चलो, अब देख सकते हो आप लोग, इसमें क्या है, देखिए इसमें और इसमें दोनों में क्या है, रॉ और कॉलम इक्वल है। ठीक है, तो आप देखना कि इन लोगों ने क्रॉसपॉन्डिंग मैट्रिक्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, जैसे कि इसको इसके साथ जोड़ दिया। देखना, जैसे ये एक मैट्रिक्स ये लिखी हुई है 2, इसको इसके साथ जोड़ा हुआ है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। देखो ये इसको साथ जोड़ा हुआ है, इसको इसके साथ जोड़ा हुआ है, इसको इसके साथ जोड़ा। अब इतनी तो आती होगी, प्लस माइनस की, प्लस का 4 है। ठीक है, और माइनस का 7, जोड़ने पे 4 माइनस 7 ही होगा। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करा तो ये प्लस पे आ गया। ठीक है, तो ऐड करते मैंने बता दिया आप लोग को। ठीक है, अब बात बढ़ते हैं आगे, हमारे कुछ प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स की, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ होता है। अगर ए मैट्रिक्स, ठीक है, पहली चीज़ देखो, यहाँ पे मैं पहले एक चीज़ बताना चाहता है, ए और बी आर द 2 मैट्रिक्स हैं, पहली चीज़। ठीक है, और उनका ऑर्डर क्या है, दोनों का एम मल्टी एन का ऑर्डर, मतलब एक का। ठीक है, दोनों का ऑर्डर क्या है, एम मल्टी एन का। देन ए मैट्रिक्स, देन ए। ठीक है, अब सुनो, अब वो उसको हटाओ। ठीक है, देन देखो, अगर आप ए प्लस बी करते हो, दो मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जोड़ते हो, उससे जो आंसर आएगा वो सेम इक्वल होगा बी प्लस ए को, मतलब ए को पहले जोड़ो, या ए में बी को पहले जोड़ो। ठीक है, या फिर बी में ए को जोड़ो, दोनों का सेम आंसर आएगा, पहला रूल कम्यूटेटिव का। ठीक है, सेकंड चीज़, अगला रूल कौन का हमारा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, आप लोग के ए बी सी 3 मैट्रिक्स हैं अलग अलग, सेम चीज़। देखो, ए प्लस बी करो, ठीक है, और फिर उसमें सी को जोड़ दो। ठीक है, और इक्वल किसके होता है, वो भी आंसर मतलब किसके इक्वल आएगा, ए को जोड़ दो बी प्लस सी में, पहले बी प्लस सी को जोड़ो फिर उसमें ए को जोड़ो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ये रहा एक। एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, देखो, ए मैट्रिक्स है, उसमें अपन लोग एक जीरो मैट्रिक्स को जोड़ा है, जो कि मैंने कल बताई थी आप लोग को। जीरो मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ ओनली क्या होती है, मैट्रिक्स सिर्फ 0 0 से बनी होती है। ठीक है, अगर आप किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स जोड़ते हो तो वही की वही सेम मैट्रिक्स आएगी। और उसके बाद जीरो में अगर ए मैट्रिक्स को जोड़ते हो तो वही की वही आएगी। राइट, अब आगे, अब हमारी चौथी कौन सा प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में क्या आप लोग को ए मैट्रिक्स में, ठीक है,
ए मैट्रिक्स में आपको उसी का जस्ट निगेटिव वाली मैट्रिक्स को जोड़ना है। जैसे ए में जोड़नी है आपको निगेटिव ए को, तो वो 0 आएगी, मतलब 0 आंसर आएगा। और निगेटिव मैट्रिक्स ए है जो, उसमें ए को जोड़ना है तो वो भी आपकी 0 आएगी। ये है ए, क्या है बेसिकली माइनस ए क्या है, इस कॉल्ड द एडियर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है। ये भी निकालना हम बताएंगे कैसे निकालते हैं। बस एक मैट्रिक्स लेनी है, उसमें से आप लोग को निगेटिव साइन कॉमन ले लेना पड़ता है सारे एलिमेंट का, ठीक है, एक साथ। तो वो अपन लोग सीखेंगे। एक स्केलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो उसमें बताएंगे, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ क्या है, कहता है इसमें कि अगर आप a प्लस बी इक्वल है a प्लस सी के, ठीक है, तो देन आपका क्या आएगा, b इक्वल होगा c के, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनकी प्रूविंग पे मत जाना, ये नहीं पूछेंगे आप लोग से। जो चीज़ प्रूव की पूछेंगे वो मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्ट में भी सेम चीज़, सब्ट्रैक्ट में कैसे करते हैं, किसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट देखना आप, जैसे कि a माइनस बी करना, तो आपको उसको ऐसे लिखना है कि a प्लस लगाना और इसके माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके आप वो कर देना, ठीक है, माइनस। लेकिन क्या है, आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो, कोई वो वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट कर देना। वो भी बताएंगे हम कैसे करना है माइनस, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई बाय ऑफ मैट्रिक्स बाय द स्केलर। जैसा कि मैंने बताया था, किसी स्केलर तो जानते हो, किसी भी क्वांटिटी, मतलब वन, मतलब कोई भी नंबर 1 से लेके कहीं तक भी, फिर उसका मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखना, जैसे कि एक लेट कर लो, एग्जाम्पल समझो, ऐसे समझोगे कुछ समझ में नहीं है। जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स लिया अपन ने, ठीक है, उसमें अपन को 3 का मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, 3 को ऊपर नीचे सब पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 3 का मल्टीप्लाई 4 में का 12 आया, 9 आ गया, देख सकते हो, इसमें भी 9 आ गया, 15, 6, 0 एंड 3 माइनस का, ठीक है, और 1, और यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 18 आया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कौन से पे, ठीक है। देखिए, आपको जो -1 बता रहे, माइनस ए मैट्रिक्स बता रहे थे, यहाँ पे ये रही, वो कैसे निकालना, वो यहाँ से निकालती है। देखिए, आप -1 का मल्टीप्लाई करना अगर इसमें, तो वही भी मैट्रिक्स आ जाती है। देखो, इन्हें लिखा है देन -1 से आप मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगी। ओके, अब आगे चलो। क्या है अगला चीज़ है हमारी, एक इसमें भी प्रॉपर्टी पढ़नी है, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। पहली चीज़ ये के क्या है, ये के वो ये कोई भी मतलब वैल्यू आपकी 1 से लेके कुछ भी, मतलब 0 से लेके कुछ, मतलब कुछ भी वैल्यू, मतलब कोई भी रियल नंबर बोल सकते हैं, ऐसे बोले कोई भी वैल्यू है, ठीक है। अगर 2 मैट्रिक्स जुड़ रहे तो, और उसमें अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी का, तो वो आप सेपरेट भी कर सकते हो। जैसे कि के का पहले मल्टीप्लाई कर दो ए के साथ, ए मैट्रिक्स के साथ, और के का मल्टीप्लाई कर दो वी मैट्रिक्स के साथ। ओके, तो आंसर सेम ही आएगा, ज़्यादा दिक्कत वाली काम बात नहीं है इसमें। अगली चीज़ देख सकते हो आप लोग, अगर दो क्या है, 2 क्वांटिटी, मतलब 2 स्केलर्स, मतलब है नंबर, प्लस 2 रियल नंबर जैसे k1 k2, अगर वो जुड़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उससे जो आंसर आएगा वो ऐसे में भी आ सकता है कि ए का मल्टीप्लाई इसके साथ सेपरेट कर दो और एक ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ सेपरेट कर दो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ये सारे रूल मैंने बता दिया आप लोग को। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। जैसे कि पहले ऐड वाला देख लो, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस को डायरेक्ट ऐड कर दो। आप ए को ए के साथ जोड़ोगे, देख सकते हो, जैसे कि ए को ए के साथ, बी को बी के साथ, बी माइनस को इसके साथ, इसको इसके साथ सॉल्व करने से ये आंसर आएगा। ओके, अब और आगे चल रहे हैं कुछ, मैं अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन बता रहा कुछ आपको जो कम है। पहली चीज़ याद रखना, मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में जितना हो सके उतना आंसर आपको छोटा लेके आना है, ठीक है। जैसे मैं अभी क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग के कुछ होगा देखना, 3.2 में है, बस छोटा सा है, मतलब उसी में मिल जाएगा आप लोग का, ठीक है। देखो, इसमें क्या है, एक मैट्रिक्स ये दी गई है, ये एक मैट्रिक्स ये दी गई बी, और फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालोगे आप लोग, ए प्लस बी को लिखना बढ़िया लैंग्वेज के साथ। देखो, लैंग्वेज भी बता रहा है, इसमें कोई लैंग्वेज की ज़्यादा जरूरत नहीं, सॉल्व डालना, ए प्लस बी लिखना डायरेक्ट, ज़्यादा है तो गिवन में लिख देना, गिवन ए मैट्रिक्स दिस एंड बी मैट्रिक्स दिस, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जोड़ोगे, जब इसको देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसको इसके साथ पूरा जोड़ोगे, इस वाले को क्वांटिटी तो ये रहा, इसको इसके साथ पूरा जोड़ोगे, ये रहा, ठीक है। ऐड का साइन है। अब देखो, इसको क्या है, एक जितना हो जाए उतना छोटा, ये कोई आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी का स्क्वायर होल का स्क्वायर वाली ये रही, और ये भी देख सकते हो, बी प्लस सी का होल का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ये रही, और ये ए माइनस सी के होल के स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग चुकी है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं एनसीईआरटी का, ये भी अपना 3.2 एक्सरसाइज का है, ठीक है। जैसे कि दिया गया है, गिवन ए मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है कॉस का स्क्वायर एक्स, साइन का स्क्वायर एक्स, साइन का स्क्वायर
एक्स और कॉस का स्क्वायर, एक ही ये मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स भी आप लोग को दी गई और फाइंड क्या करना है, फाइंड ए प्लस बी। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, सेम देख सकते हो, ऑर्डर सेम है। अब मैं बार बार नहीं कहूँगा कि ऑर्डर सेम है, ठीक है, तो आप लोग देख लें, देखो ऑर्डर सेम है दोनों का। तो ए प्लस बी जब मैंने करा, देखो ए मैट्रिक्स ये लिखी, बी मैट्रिक्स, दोनों को जोड़ा, तो जोड़ने से ये आया, कॉस को इसके साथ जोड़ा ये आ गया, साइन स्क्वायर को इसके साथ जोड़ा गया कॉस स्क्वायर के साथ, तो ये आया। जोड़ने पे देख सकते हो आप लोग, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जो कि मैंने आप लोग को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, ठीक है, कि क्या होता है, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर 1 होता है। तो ये रहा, देख सकते हो, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और ये जितना हो सके उतने छोटे में लिखना है आपको। तो ये रहा सबसे छोटा आंसर। तो यहाँ पे आप लोग के आंसर आ चुके हैं। तो आप लोग को अब देखो ये हो चुके हैं सारे, राइट। अब एक आपको एक स्केलर वाला बताते हैं, जैसे किसी में स्केलर वेक्टर या मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स में और फिर माइनस करना है। जैसे कि ये रहा, इसमें आपको एक मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई करना है और बी मैट्रिक्स में 5 का, ठीक है, और फिर देखना है क्या आंसर आता है, ठीक है। मैट्रिक्स पता है, जैसा कि अब क्या दिया गया आप लोग को 3a, मतलब 3a, ए मैट्रिक्स आप लोग को पता ही है, ठीक है। अब तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स ये थी पूरी, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो रहा, ठीक है। देखो अब 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 देखो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 से 3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 आया। 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा 3 आएगा, 3 का इसके साथ होगा फिर से 5 आएगा, सेम चीज़ मतलब चलती जाएगी। यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे करोगे 2 आएगा, यहाँ पे करोगे 4 आएगा, यहाँ पे करोगे 7 आएगा, यहाँ पे करोगे 6 आएगा, एंड यहाँ पे करोगे तो 2 आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे ये बता दी मैंने, सेम चीज़ 5 बी निकालना है आप लोग को, तो 5 लिखोगे, बी मैट्रिक्स से ऐसा लिखोगे, देखो बी मैट्रिक्स जो कि दी गई थी आपको वो लिखना, उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मल्टीप्लाई करने पे सभी एलिमेंट में ये आएगा। अब आपको क्या निकालना था फाइनली, 3a माइनस 5b, ठीक है। तो 3 आप निकाल चुके, 5b निकाल चुके, दोनों को माइनस कर देना, इसको माइनस करने पे आप लोग का ये आएगा। तो माइनस भी मैंने क्या ऐसे कहा था कि आप लोग डायरेक्ट करना, कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बीच में माइनस का साइन लगाओ, इसके साथ माइनस करो, इसको इसके साथ, सेम चीज जैसे ऐड करते हैं वैसे, बस प्लस या माइनस आया, इसको इसके साथ माइनस, इसको इसके साथ, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, बस इसमें भी सेम चीज देखनी पड़ती है आप लोग को। क्या मतलब रो कितनी है और कॉलम कितनी, मतलब ऑर्डर क्या है, सेम है कि बराबर, बस इतना देखना ऑर्डर क्या है, ठीक। मतलब कि एम और रो और कॉलम इक्वल होनी चाहिए दोनों मैट्रिक्स की। और यहाँ पे आंसर आ गया 0, और यानी कि 0 0 आया है, तो ये 0 मैट्रिक्स है आंसर, ठीक है। अगर कहीं पे कोई लिख देता है कि इतना क्वेश्चन दिया गया है क्या इसका आंसर 0 मैट्रिक्स आएगा, तो कोई ये निकाल के ये ना सोचने लगे भाई मेरा 0 0 आया बट 0 मैट्रिक्स नहीं आया, ये 0 मैट्रिक्स ही है, तो टेंशन मत लेना। इसकी जगह कोई लिखता है 0 मैट्रिक्स तो आंसर यही कह रहा है, ओके। तो अब आप सारे क्वेश्चन कर लोगे मतलब प्लस वाले। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, कैसे माइनस मतलब मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन, एक चीज़ मैं और बताया, देखो ये कुछ वेरिफिकेशन है जो मैंने प्रॉपर्टी अभी बताई थी आपको एसोसिएटेड वाली, वो ये देखो, इसमें इसको जोड़े फिर इसको इसमें जोड़ के आ रहा, ठीक है। तो ये वेरीफाई वाले आप लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो तो देख लो, इतने सारे क्वेश्चन मेरे पास इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। मैं बुक्स का बोल नहीं करना चाह रहा प्रमोशन, ठीक है, तो ये हटा दे रहा है सब कुछ, ठीक है। ये मैं ना प्रेफर कर रहा, आप लोग की इच्छा एनसीईआरटी से पढ़ो, उसी से आता है। मैं बस इसमें सब कुछ लिखा रहता है, तो मैं आप लोग को इसी में से बता रहा है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आप लोग का, ठीक है। अब जैसे कि ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ही होगा, समझते देखो a प्लस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है, और एंड 3a माइनस सी निकालना है। देखो सभी में है तो आप लोग से बन जाएगा आसाम से, मैं मान सकता हूँ कि बनेगा प्लस करने वाला। ये क्वेश्चन भी बन जाएगा एनसीईआरटी का ही है, ठीक है ना। तो ये आप लोग कर लेना, ठीक है। देखो क्या निकालना, 2a प्लस 5x, मतलब x वाली मैट्रिक्स ये रही, x वाली देखो। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे आप लोग का x निकालना, चलो ये मैं बता रहा अभी इसमें कुछ नई चीज़ आई है, देखो इसमें x निकालना है एंड 5b आप लोग को निकालना है, ठीक है। देखो 2a प्लस 3x निकालना है, इक्वल क्या 5b के बराबर है। देखो अब आप सब कुछ इसमें पहले तो क्या करोगे, इस प्रकार इसको इक्वेशन को लिखना, ठीक है, पहली चीज़, राइट। और फिर उसके बाद क्या करोगे, इन सबको मतलब जो निकालना है उसको बस एक साइड रखना, जैसे आप लोग किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो उसी प्रकार ये रखा, ठीक है। और इस 3 को क्या करना है, इसको वहाँ पे अभी मत भेजना, ठीक है। अब बाकी आप सॉल्व करते चलना, 5b निकाला, 5b 2a निकाला, ये सॉल्व करते करते आप लोग यहाँ तक लाए, ठीक है। अब इस 3 को क्या करना है आपको, जैसे इसके डिवाइड में पहुँचा है, सेम चीज़ इसके जैसे 1/3 में, जैसे ये जाएगा 1/3, अब ये मल्टीप्लाई में चला गया तो डिवाइड में, बट मल्टीप्लाई क्या चल रहा है 1/3 का, तो आप 1/3 का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो 2 आएगा, 1/3 का इसके साथ माइनस 10/3 आएगा, सेम चीज़ सबके साथ होता चला जाएगा आप लोग के, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोग को बता दिया मैंने, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन भी वही है, ठीक है, बस जस्ट छोटा सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग की 2.1 आई थिंक कंप्लीट नहीं हो बोल सकते, 3.2 अभी नहीं बोल सकते कंप्लीट, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई बचे हुए हैं हमारे, तो अब मल्टीप्लाई पे चलते हैं हम लोग, ठीक है।
ठीक है, रुको मैं मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। अब आ चुके हैं हम लोग कहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्सेस। ठीक है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप लोग। सो आप लोग को एक चीज़ याद रखनी है, ऑर्डर देखना है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो वही करते हैं। देखो मैं इतना बड़ा कुछ नहीं पढ़ा, मैं डायरेक्ट एक लाइन में बता रहा, जैसे कि एक लाइन में एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसका ऑर्डर कुछ ये दिया है एम मल्टी बी। एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर एन मल्टीप्लाई पी दिया है, देन दिया मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे ए बी का तो वो सी आएगा। ठीक है, बट जो सी का ऑर्डर होगा वो एम मल्टी पी होगा, इतना बस याद रखना है आपको। अब चलो कुछ आगे नीचे से बताते हैं और दिखा के। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स, देखो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम मल्टी एन, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन मल्टी पी। अगर आपका इसका ए वाली मैट्रिक्स का लास्ट का जो है, ठीक है, वो इक्वल आता है बी वाले के पहले वाले के, तो आपका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स का, कुछ भी हो जाए। इसकी मतलब कॉलम इक्वल होनी चाहिए इसके रॉ के बराबर। ठीक है, कॉलम इक्वल होनी चाहिए रॉ के बराबर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ ए बी आर द टू मैट्रिक्स whether they are then their product AB is possible only when the number of the column of the matrix A is equals to the number of the row of the matrix B। जैसा कि मैंने बताया, देखो बिना पढ़े मैंने बता दिया यहाँ पे आप लोग को कि कॉलम ए मैट्रिक्स की जो पहले लिखा है उसकी कॉलम इक्वल होनी चाहिए दूसरे नंबर जिसके साथ आप प्रोडक्ट कर रहे हैं बी के साथ उसकी रॉ के। ठीक है, बस आपको इतना पता रखना, और जो आंसर आएगा वो चेक करने का तरीका है, वो इसके जो ये बच रही इसकी मतलब कॉलम, ठीक है, वो आएगी इसके मतलब इसके सॉरी इसकी जो रॉ है मतलब एम, वो इसके मतलब बी की जो आप लोग की कॉलम है उसके साथ यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि एम मल्टी पी का इसका ऑर्डर बनेगा, जो आंसर आएगा वो मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा, एम मल्टी पी का, मतलब एम इसका होगा पी इसका होगा। ओके, इसकी रॉ होगी इसकी कॉलम होगी आप लोग के। ओके, तो फिर अब बढ़ते हैं आगे। अच्छे से मैंने बता दिया, थोड़ी सा एक बार और देख लेना आप लोग। ठीक है, मैं एक समरी टाइप की दे रहा आप लोग को, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा, ज़्यादा डीपली जाने में कुछ नहीं रखा। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पर, अब मल्टीप्लाई के ऊपर चलते हैं कि कैसे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ी सा इसमें ध्यान रखना पड़ता है मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो एक बहुत अच्छे मेथड के साथ समझाते हैं। चलो, जैसे कि ये दो मैट्रिक्सेस दी गई आप लोग को, देखो यहाँ पे देखना। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई पे बताते, चल छोटी सी ले रहा है एक तो मैट्रिक्स, ठीक है, बड़ी सी तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगी। ये छोटी वाली मैट्रिक्स देखो, जैसे ए मैट्रिक्स दी गई है, बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 मल्टी 2 का है, इसका ऑर्डर 2 मल्टी 2 का है। ठीक है, देखो इसका ये वाली चीज़ देखो ये है, और इसका ये वाली चीज़ देखो, इसकी दूसरी चीज़ इसकी दूसरी, दोनों इक्वल है, मतलब अब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप लोग, इसका पहले ये ऊपर के दो नंबर लेने 1 और 2, और इधर के ये दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 का 0 के साथ होगा पहले, देखो 1 का 0 के साथ हुआ पहले, देन आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, लेकिन फिर बीच में प्लस लगता है उन दोनों के। ठीक है, एक आएगा, फिर एक मतलब एक इधर का एक हिस्सा बना मैट्रिक्स का। ठीक है, फिर सेम चीज़, फिर यही वाला नंबर लोगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, 1 का 1 के साथ करोगे या फिर प्लस लगाओगे, फिर 2 का 2 के साथ करोगे, यह आएगा। ठीक है ना, अब ये इधर का भी क्लियर हो गया। अब फिर आप जब इसका पूरा कंप्लीट हो जाए सभी मतलब इसके साथ, किसके साथ, कॉलम्स के साथ। ठीक है, तो आप आगे करोगे किसके साथ, इसके साथ 0.003 के साथ, तो 0.3 का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, 0 का 0 के साथ ये, 3 का 3 के साथ करा ये। ठीक है, फिर आगे इसके साथ हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, अच्छा, तो 0 का 1 के साथ इतना है, और 3 का 2 के साथ करा इतना है, और प्लस लगाना मत भूलना। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये इसका चेक कर सकते हो, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 मल्टी 2 का है। ठीक है, चलो अब एक लेंदी सा सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि यही वाला देख रहा है जो मैं पहले बता रहा था, कौन सा 3 मल्टी 3 का ऑर्डर है और एक बार 3 मल्टी 4 का ऑर्डर है। अब देखो आप लोग, ठीक है, इसकी कॉलम मिलाओ 3 दी गई है, और इसकी रॉ मिलाओ 3 दी गई है। ठीक है, इसकी कॉलम इक्वल है किसके रॉ के, मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब देखो आप लोग कैसे करोगे, इसकी रॉ का मल्टीप्लाई मतलब 210 का मल्टीप्लाई होगा इसकी कॉलम के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं, अच्छे से देखो, इतने में हिस्से में आ रहा, हाँ इतने में आ, देखो आप लोग पहले 210 का मल्टीप्लाई करोगे आप 1 2 3 के साथ, वही है सेम चीज़। देखो आप लोग 21 क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 210 का मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग का ये मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ, ठीक है, तो 2 का 1 के साथ करोगे ये आया, 1 का 2 के साथ करोगे ये आया, 0 का 3 के साथ करोगे 0 आया, और इतना आएगा, और सभी के बीच में प्लस होना अनिवार्य है, तो प्लस लग गए, देखो प्लस प्लस प्लस, और सब कुछ सॉल्व करने पे ही आएगा 4। ठीक है ना, सिमिलरली आप ऐसे ही कर सकते हो सभी में। तो देखो अब मैं यहाँ पे बता रहा, इसका पूरे का इसके साथ कर ही चुके हैं अपन लोग,
अब इस पूरे का फिर इसके साथ करोगे, ठीक है, फिर इस पूरे का इसके साथ करोगे, फिर इसका पूरे का इसके साथ करोगे। जैसे ही सभी के साथ हो जाएगा, सभी आप लोग की कॉलम के साथ, ठीक है, अब फिर आप लोग अगली इसकी क्या पकड़ोगे, रो पकड़ोगे, फिर सभी कॉलम्स के साथ करोगे, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और फिर प्लस लगाते जाओ। फिर इसकी एक और पकड़ोगे, ये नीचे वाली 101 वाली, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, और एक एक नंबर लेना है, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई वाला सिस्टम आप लोग को बता दिया है अच्छे से, और एक क्वेश्चन भी हो चुका है हमारा यहाँ पे, और ये भी एक क्वेश्चन के ही बराबर था, ठीक है। अब थोड़ी सा चलते हैं हम लोग और आगे, ठीक है। अब यहाँ के भी कुछ लॉ पढ़ लो आप लोग, जो कि बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। जैसे कि एक कम्युनिकेटिव लॉ, कम्युनिटेटिव, ठीक है, कम्युनिटेटिव लॉ पढ़ना है आप लोग को। तो इसमें आप लोग को एक चीज़ रखनी है, बस इतना समझ लो, ए और बी का मल्टीप्लाई, देखना ए और बी का जो मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा है, देखो ए बी, हाँ ये देख लो, ए बी का मल्टीप्लाई इक्वल नहीं होता है बी मल्टीप्लाई ए के। पहली चीज़ याद रखना, ये कभी पॉसिबल मत करना, कभी भी अगर कहीं आता है कि क्या ए मल्टीप्लाई ए बी का मल्टीप्लाई, मतलब ए वेक्टर ए मैग्नेट सॉरी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इक्वल होगा बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स के, ठीक है। तो ये नो मत लिख के आना, ये भी गलत हो जाएगा। मे भी लिखना, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बस कंडीशन होती हैं तब ये होता है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादातर चांस में इक्वल नहीं आएगा आप लोग के कुछ भी, और इस पे क्वेश्चन आते हैं आप लोग के बोर्ड्स लेवल में प्रूव करने के ऊपर, ठीक है। और कब इक्वल आएगा, तो इसके लिए एक चीज़ आप लोग को पढ़नी पड़ती है, क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ बोथ आर डिफाइंड, बोथ आर द सेम ऑर्डर, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए बी एंड बी ए इक्वल हो, ठीक है। ये हटाओ, अभी यहाँ पे भी नहीं लिखा, और चल रहा है आगे, देखो ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है आप लोग के लिए। देखो यहाँ पे लिखा बट दिस डज नॉट मीन दैट वी कैन नेवर हैव ए बी इज इक्वल टू बी ए, इट इज़ सम स्पेशल केसेस दिस इक्वलिटी मे बी होल्ड। देखो कुछ केस होते हैं जिसमें ये आपको दोनों इक्वल मिलेंगे, ठीक है। बट फॉर एग्जांपल देख सकते हो आप, ए आई का मल्टीप्लाई, ए कोई मैट्रिक्स है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कि मैंने बताई थी आप लोग लेक्चर के पहले लेक्चर में, मैट्रिक्स के वो इक्वल होती है आई ए के भी, और इसका आंसर जो आता है वो ए भी आता है, ठीक है। ये हो गया। अब हाँ देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ पढ़ना आपको नोट में, क्या द मैट्रिक्स विच आर कम्यूनिटेटिव, ठीक है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए आर सेड टू बी कम्यूनिट। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो वो कम्यूनिट है, और ए बी का जो उन दोनों का प्रोडक्ट है वो माइनस बी आता है, देन वो क्या है, एक एंटी कम्यूनिटेटिव, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे कहाँ पे, अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी किसका मल्टीप्लिकेशन की कौन सी है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो अगर आप ए बी का मल्टीप्लाई, मतलब दो मैट्रिक्स है, फिर से बता रहा मैं, एक कोई अलग मैट्रिक्स, बी कोई अलग मैट्रिक्स, सी अलग मैट्रिक्स, अगर आप ए बी मैट्रिक्स को, मतलब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हो, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हो सी मैट्रिक्स के, तो उसका जो आंसर आएगा इसका वो इक्वल होगा इसके, मतलब कि कैसे, बी मल्टी और सी का मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स का, देन उसमें आप पहले ए का मल्टीप्लाई ले लो, ठीक है। तो इन दोनों के मतलब आंसर जो है वो जो है वो सेम आएंगे, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको एक बताते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या है, अगर आप ए और बी प्लस सी मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, उसमें ए का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आपका ए बी और प्लस ए सी के बराबर आएगा आंसर। बट यहाँ पे एक चीज़ देखना है, राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जब ये ए साइड से लिखा हुआ है, जब ए को मतलब ए जो मैट्रिक्स उसको मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड से कर रहा है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड से डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब कि जब सी का कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मतलब इस साइड से कर रहे हैं, मतलब जहाँ से सी लिखा वहाँ से, तो उनका इक्वल आएगा कैसे, ए सी, जैसे ए प्लस बी जोड़ा गया फिर सी का मल्टीप्लाई करा गया, तो वो इक्वल आएगा किसके, ए सी प्लस बी से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट का बहुत ज़्यादा मतलब है इसमें मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए तो ए बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल्स टू बी ए मैट्रिक्स के थे, ठीक है। यही थी एक मेन वजह जिसकी वजह से नहीं, उन दोनों का आंसर नहीं आता। किसी केस में हालांकि आ जाए वो बात बनती है, ठीक है, ठीक है। और अब कौन सा बचा हुआ है, यहाँ पे हमारा कैंसिलेशन वाला कुछ है। देखो ये देख लो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स में भी जीरो मैट्रिक्स, देख लो ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, तो उनका प्रोडक्ट जीरो आ गया, तो इससे ज़्यादा नहीं है। एक कैंसिलेशन वाला लॉ भी आप लोग के कुछ काम का है बेशक है। जैसे कि अगर ए सी
इक्वल आता है मतलब ए बी मैट्रिक्स इक्वल आती है ए सी मैट्रिक्स से, ठीक है पहली चीज़। तो आपका बी सी इक्वल नहीं होगा कुछ भी हो जाए, इसमें आपकी बहुत सारी कंडीशन आती है, ठीक है। क्या देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब कंडीशन ऐसी बहुत आती है अंदर। जब आप लोग डीपली जाके पढ़ोगे तो आपको ये प्रूविंग वगैरह सिखाई जाएगी, क्योंकि बहुत काम आती हैं हर चीज़। तो आप इतना याद रखो कि अगर ए बी इक्वल आएगी, ए बी मतलब जो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई वो इक्वल आता है ए मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स के, तो उसमें से जब आप ए को क्रॉस करोगे तो आपका बी जो है वो इक्वल नहीं होगी बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के। ओके, ये हो गया। अब हम लोग कहाँ पे आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्सेस। ये भी आई थिंक आप लोग के कुछ ज़्यादा काम का नहीं है बेशक है, कुछ ये प्रॉपर्टीज़ है। हालांकि तो ये मैं आप लोग को 3.3 करेंगे जब, उसमें बताऊंगा कुछ प्रॉपर्टीज जैसे ट्रांसपोज हो गया और बाकी चीज़ होगी, ठीक है। अभी तो यहाँ पे आपको लोग को प्रोडक्ट सीखना जरूरी था, बाकी चीज़ भी। ओके, अब कुछ इसमें से देखते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होगे बहुत ज़्यादा। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे मिलाओ, पहले इसका क्या है ऑर्डर देखो, 3×1 का है। कॉलम क्या है, कॉलम कितनी है, 1 दी गई है। इसमें देख सकते हो आप लोग रॉ 1 दी गई है, दोनों बराबर आई, इसकी कॉलम इसकी रॉ बराबर है 1 1, तो जो आंसर आएगा वो 3 का आएगा। 3 का ऑर्डर का मल्टीप्लाई करा, इसका पहले इसके साथ होगा, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई मतलब इधर की सारी का मल्टीप्लाई कैसे चलते हैं, इस वाली की ऐसी ड्रॉ का इनकी कॉलम के साथ चल जाता है, बट इसकी तो कॉलम है नहीं, इसकी ड्रॉ नहीं है, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई ये आया, इसका इसके साथ हुआ तो ये आया, इसका इसके साथ हुआ तो ये आया, ठीक है, लाइट है। फिर इसका इसके साथ हुआ, फिर इसका इसके साथ, ऐसे ऐसे करते ये आ गई 3×3 मैट्रिक्स। ओके है। अब एक क्वेश्चन देखो आ चुका है, जैसा कि मैंने बताया था। देखो यहाँ पे इसमें देखो ए बी निकालें, ए मैट्रिक्स दी, बी मैट्रिक्स दी, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ए बी निकाल रहे, ठीक है। तो लेकिन मैं एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढा जहाँ पे ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी है। देखो आपको कहीं पे दिखाऊंगा मैं, ये यहाँ पे फाइंड ए मल्टी बी निकाल रहा है, ठीक है। इसमें भी नहीं है, ये सारे एनसीईआरटी है। आप प्रैक्टिस करना चाहें तो इनकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ ये रहा, देखो ये वो क्वेश्चन है जैसा कि मैं बता रहा। देखो जब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट करा जाए, देखो क्या निकाला, फाइंड द वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड बी ए एंड ऑल्सो प्रूव दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। देखो जब ए बी निकाला, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा, तो ये कुछ मल्टीप्लाई करने से आया, जो कि मैं नहीं दिखा रहा, निकाल दे वरना बहुत लेंथी वीडियो हो जाए। सॉल्व करने से ये कुछ ये आया प्रोडक्ट, ठीक है। जब अपन ने क्या बी मल्टीप्लाई बाय ए का करा, ठीक है, तो ये कुछ लेंथी में आंसर आया, ठीक है। या अब देख सकते हो आप लोग पूरी दोनों मैट्रिक्सेस बिल्कुल डिफरेंट, दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट, ए बी के तरह है ये है और बी ए ये है। देखो आप लोग मिला सकते हो, बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ केस ही होंगे जिसमें ए बी इक्वल आ जाए बी ए से, ठीक है, कुछ ही, वरना कुछ ऐसे केसेस नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आप लोग को। आप प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हो, ठीक है। ये भी प्रैक्टिस करना चाहो तो कर लेना, ये प्रूफ वाला है, आपकी एनसीईआरटी के बुक में होगा, ठीक है। ये हाँ थोड़ी सी इसमें देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा कि ए का स्क्वायर क्या बताता है इसमें, ठीक है। मैं ए के स्क्वायर को लेकर बताऊंगा। इसमें क्या एक मैट्रिक्स है, ये आपको ये फाइंड करना है, क्या ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए, ठीक है। देन उसमें भी फाइंड करना है पी की वैल्यू क्या होगी इसमें, ठीक है। तो ये सीबीएसई का है, 2013 में आया था ये सीबीएसई के पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए का स्क्वायर इसमें ये बता रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है ए आई मैट्रिक्स के साथ, जैसे ए लिखा जो कि दिया, उसको मल्टीप्लाई ए आई मैट्रिक्स के साथ करोगे तो सॉल्व करने से ये आ जाएगा कुछ, ये रहा, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। नाउ अब आपको ये क्वेश्चन की मदद लेनी है जो कि ये रही। देखो आपको ए स्क्वायर, अब आपको कुछ ए लिखो है, ऐसा मतलब जो ए था वो इधर ही पर आ जाए, पी की वैल्यू बतानी है। तो मैंने इसमें क्या करोगे आप लोग कि ए लिखो, ठीक है, वहाँ पे से यहाँ पे भी ए लिख जाओ और पी की वैल्यू, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा इक्वल में, ठीक है। इस हिसाब से आपकी 4 की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, मतलब पी की वैल्यू क्या आएगी 4, ठीक है। ये हो गया, ओके। तो मैंने ये बता दिया आप लोग। तो अब राइट, अब जैसे 3 मैट्रिक्स आती हैं, 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 का, 5 का, 6 का। तो पहले आप दो को सॉल्व करो, इन दो को सॉल्व करोगे, इन दो से जो सॉल्व करने से आएगा आंसर उसको इसके साथ करोगे सॉल्व, और फिर आप वैल्यू लेकर आओगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते इनको इसके साथ पहले इन दो को सॉल्व करा, ये रहा, ठीक है, ये आया। फिर जैसे इसको सॉल्व करने से ये आया, फिर इसको सॉल्व करा इसके साथ, तो ये आया। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बन चुकी है पूरी की, और वहाँ से आप वैल्यू लाए हो, एक्स की वैल्यू 0 है और एक्स की वैल्यू -3/2 है, ओके।
ना सेम चीज़ आप लोग कर सकते हो, हमें आपके लोग के ऊपर पूरा विश्वास। इसकी प्रैक्टिस करना, इसमें एक्स की वैल्यू निकालना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं बनते वो मैं समझाऊंगा आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से। कुछ भी हो मतलब ऐसा समझ लो समझ में ही आएगा कुछ भी हो, हालांकि ठीक है। यहाँ पे आप लोग के लिए हाँ इसकी भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। जैसे कि क्या दिया गया आप लोग के लिए, जैसे ए मैट्रिक्स दी गई है, देन प्रूव दैट एक ये है ए मैट्रिक्स माइनस 2i। आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने लेना बताया आप लोग क्या लोगे। जैसे अगर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई चल रही जैसे क्वेश्चन में, तो आप लोग 2x2 की मैट्रिक्स लोगे, ठीक है। जैसे कि ये ली गई, अगर 3 की दी गई होती तो 3 की ले होती, 4 की तो 4 की, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है। ये हो गई है उसका इनका होल का प्रोडक्ट -3i के साथ है, वो 0 0 है। तो अब इसको सॉल्व करके निकाल के ला सकती हो, आंसर आ जाएगा आप लोग के। क्या मैं आंसर ही बता रहा, 0 0 है, प्रूव करना ही था, ठीक है। ये भी आप लोग से बन जाएगा। ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है, तो ये इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ी सी इसकी भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। और कहीं पे कुछ क्वेश्चंस हैं अच्छे से, हाँ ये क्वेश्चन कर लेना उसका आप लोग के एनसीईआरटी का। देखो इसमें क्या है, एक एफ(x) एक फंक्शन दिया गया, आपको प्रूव क्या करना है, एक एफ(x) मतलब एक बार x रख के इसमें इसको लेना मैट्रिक्स को, एक बार y रख के इसको लेना है पूरा, ठीक है। फिर उन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। ये तो हो गया पहली चीज़। और फिर वो इक्वल किसके है, जब आप इसमें x बराबर क्या रखते हो, x + y रख के इक्वल में जो आएगी मैट्रिक्स उसके बराबर है कि नहीं है। जैसे मैं समझा रहा फिर से, देखो वह x निकाल के ये रखा मैट्रिक्स आई, एक y लगा के ये मैट्रिक्स आई, ठीक। इन दोनों का जब प्रोडक्ट लोगे आप, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट लिया जा रहा है, तो ये आ गया प्रोडक्ट लेने से क्या आप लोग का ये इतना बड़ा सा कुछ आ रहा समथिंग, ये रहा, ठीक है। ये आया, फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा, और ये इक्वल किसके आएगा आपके, जो मैंने कहा था, ये जब आप फंक्शन में x + y रखोगे तो वही आएगा। देखो यहाँ पे ये फंक्शन में आया, तो ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है आप लोग के लिए, यहाँ पे सही में कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं और क्या है। हाँ देख सकते हो, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे आप लोग के एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। क्या, इफ ए मैट्रिक्स दिया गया, देन प्रूव दैट a² - 4a + 5i। आई तो जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो इक्वल किसके, 0, यानी कि 0 मैट्रिक्स। यहाँ पे 0 मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं कि लैंग्वेज की A = 0 मैट्रिक्स, तो आपको प्रूव करना है। तो देख सकते हो वो पहले ने a² निकाला, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया ने ये निकाला, फिर ने 4a निकाला, ये 4a निकाल चुके, ठीक है। उसके बाद 5i निकाला, अब तो बन ही जाएगा यार। आई मतलब कि देखो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली, उसमें 5 का मल्टीप्लाई करा, ये आया, ठीक है। अब पूरे को साथ में लिख के माइनस कर दिया, ये रहा। अब अपन लोग इसको कुछ अलग तरीके से भी आगे सीखेंगे, तो अभी तो इसमें से ओनली प्रूविंग चल रही है आप लोग के। और सर आई थिंक ये हिसाब से मेरे ये पूरी एक्सरसाइज आप लोग की कंप्लीट करा दी मैंने 3.2, ठीक है, इसके मैट्रिक्स इसलिए। और जो कुछ भी डाउट आते हैं तो मुझसे आके पूछना, कमेंट पे पूछो या टेलीग्राम पे पूछो, ठीक है। मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगा, एक डाउट आप लोग को इस चैनल पर सब कुछ दिया जाएगा, PDF मतलब PDF किसके मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के PDF हो गए आप लोग के, और ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आप लोग को बहुत कुछ सिखा के जाएगा। अगर वो करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। डिफ्रेंशिएशन एक अलग लेवल पर सिखाएंगे आप लोग को, हर चीज़ मतलब डीपली आके भी नहीं बोल सकते, मतलब ऐसा समझ लो कि आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा सिखाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, और लाइक ठोक देना अगर वीडियो अच्छी लगती है, और भी वीडियोज़ चाहिए तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि जिससे आप लोग के पास वीडियो सबसे पहले आए, ठीक है। और इस चैनल पे हर चीज़ बताई जाती है कैसे। और एक चीज़ और क्या है आप लोग को क्या कहते हैं, हाँ MP बोर्ड में जो क्वेश्चंस मतलब ज़्यादा आते हैं वो भी क्वेश्चन बताए जाते हैं इसमें, और वही आते हैं ज़्यादा तक चांसेस रहते हैं कि वही क्वेश्चन 80% से ज़्यादा चांसेस है कि वही क्वेश्चन आएगा जो मैंने क्वेश्चन बताए। 80 और 90 भी कह सकते हैं आप लोग। मेरे प्रीवियस ईयर्स के कुछ वीडियोस देख सकते हो, उन्हीं से ही आए हैं सारे क्वेश्चन। ओके, तो फिर मिलते हैं बाकी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। ओके।